से भीष्म जी कह रहे हैं मुझे 100 जन्म तक याद है, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया कि 6 महीना बाणों की शैया पर। तो फिर उदाहरण में भगवान ने आगे दिया कि आप एक राजा थे और आपने एक सर्प को झाड़ी पे डाला, कांटों पे, वो 6 दिन में तड़प तड़प के मरा, तो तुम्हें 6 महीना बाणों की शैया पर। ऐसा भजन करें, ऐसा परोपकार करें, ऐसा परहित करें कि हमारा मंगल हो जाए। इसी जन्म में हम इन 3 कर्मों से मुक्त हो जाएं, क्रियमाण, प्रारब्ध और संचित। तीनों से हम त्रिगुणात्मिका माया से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त हो। मनुष्य जन्म मिला है निर्भय होने के लिए, निश्चिंत होने के लिए, निःशोक होने के लिए। ये होगा भगवान की शरण में। भगवान की शरण में जो शभीत आया आवा शरणाई रख्यों ताई प्राण की नहीं। भगवान करें जैसे प्राणों की रक्षा अपने लोग करते हैं, ऐसे भगवान हमको अपने प्राणों की तरह रक्षा करते हैं। पाप से डरो, वो जब फलीभूत होता है ना तो अच्छों के भगवत प्राप्त संतों के शरीर में भी प्रारब्ध अपना प्रभाव दिखाना चाहता है। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर, बड़े बड़े महापुरुषों के कर्म अवश्य भोगना पड़ता है। इसीलिए कोई ऐसा ना समझो कि हमने जो कर्म किया उसका फल नहीं मिलेगा। ईश्वर एक है, वो सर्वत्र है, वो सब समय है, वो सब में है, वो सबका है। अब इसमें ढूंढ लो, जब सर्वत्र है तो घर में भी है, जब सबका है तो तुम्हारा भी है, जब सब में है तो तुम्हारे में भी है, जब सब समय है तो इस समय भी है। आप समझ रहे? हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं। भूल भुलैया में सब फंस जाए, लेकिन गाइड वाला उन्हें फंसेगा, वो इशारा करेगा। तो गाइड कौन है? सदगुरु। उनकी आज्ञा पे चल दो तो माया मुक्त हो जाओ। और सदगुरु की आज्ञा पे चलना बहुत कठिन है। मन की आज्ञा पे चलना तो हो सकता है, सभी चल रहे, सदगुरु की आज्ञा पर मन मार के चला जाता है, ये बहुत कठिन बात है। कर्म किसी को बख्शता नहीं है, इसलिए मत सोचो कि हमारा पाप कर्म कोई जान नहीं पाया। जान नहीं पाया, लेकिन सरकारी बैंक में जमा ब्याज सहित मिलेगा तुम्हें। अगर मिटा सकते हो तो भजन के द्वारा मिटा दो, नहीं तो भोगना पड़ेगा। तो हम ये कहते हैं अभ्यास बड़ी जोर की चीज है। अगर आप अभ्यास जवानी में भजन का नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में नहीं कर सकते। धर्म का अभ्यास जवानी में नहीं किया तो बुढ़ापे में नहीं कर सकते। गंदा अभ्यास जवानी में किया तो बुढ़ापे में पकड़ा जाता है। ये मत सोचो कि बुढ़ापे में वासना नहीं रहती, इंद्रियां काम नहीं करती, वासना वैसे ही रहती, चाहे 92 वर्ष का हो। ये अवस्था से नहीं जाता, ये भजन से जाता है, भगवान की शरणागति से जाता है। 3 गुणों की माया के यंत्र में तुम चढ़े हुए एक कठपुतली की तरह हो, और स्वीकार कर लिया तो भोगना पड़ेगा। इसका यही खेल है, माया का यही खेल है कि स्वीकार कर लिया तो बंध गए, अस्वीकार कर दो अभी निकल जाओगे। जैसे तुम्हारे मन में काम आया, अस्वीकार कर दो, मैं नहीं भोगूंगा, निकल गए।